अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी लास्ट वीडियो मैंने एजुकेशन के ऊपर बनाई थी कि जी जॉब्स क्यों नहीं मिल रही, और उससे पहली वीडियो में मैंने कहा था कि मेरी दो वीडियोस जो हैं वो काफ़ी अच्छे व्यूज़ ले रही हैं, जिसमें एक एजुकेशन का टॉपिक था एंड द अदर टॉपिक वाज कि बाहर भागना है, और एक उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, बाहर भागने वाली जो आपने मेरी अगर वीडियो देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके अंदर मैंने बताया कि एक्चुअली बाहर नहीं जाना, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे उसमें स्पेसिफिक रीजंस मैंने मेंशन की हुई हैं कि आप जाएं, ज़रूर जाएं। मैंने ये नहीं कहा कि आप जाएं ना, आप जाएं लेकिन अल्टीमेटली वापस आएं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूँ कि यार आपने क्या करना है ना। आप अगर उनसे मैं पूछता हूँ कि जी आपने क्या करना है बाहर जाके, वो कहते हैं जी इतने मज़े की लाइफ हो जाएगी जी, वहाँ पे ये भी है, वहाँ पे वो भी है, वहाँ पे याशी है, वहाँ पे गाड़ी ले सकता है बंदा, घर ले सकता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार उधर जाके जो आपने बेगाने मुल्क के अंदर इतनी मेहनत करनी है, तो वो मेहनत आप इधर क्यों नहीं करते। मैंने इस तरह के बहुत सारे लोग देखे हैं जो चले जाते हैं और फिर वहां जाके रो रहे होते हैं, जबरदस्ती का बस गुजारा कर रहे होते हैं वहां पे। जैसे एक और मैं दोस्त का ही बताता हूँ कि वो दुबई गया, अभी आई थिंक शारजा में। खैर वहाँ तकरीबन 1.5-2 साल जो उसने ज़िंदगी गुजारी है और जिस तरह से गुजारी है, आई थिंक वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। और स्टिल आई थिंक ऑलमोस्ट 3 साल उसे होने वाले, और अभी भी वो कोई वहाँ पे तीर नहीं गाड़ रहा, बड़ा ओखा सोखा होके उसका काम चल रहा है। एक छोटा सा बर्थ मिल जाता है आपको, वो इलीगल काइंड ऑफ बने हुए होते हैं, वहां पे आप रहते हैं, और एक उस रूम के अंदर 15-15, 20-20 बर्थ होते हैं, जिसका हर बंदा अपने बर्थ का रेंट दे रहा होता है। अब अगर आप ये कंसीडर करें कि वो बर्थ वो सिर्फ सोने के लिए या थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अलावा उनका पूरा दिन बाहर सड़क के ऊपर गुजरता है। धूप में आप खज्जल खुआर हो रहे हैं, आप कोई सेल्स की जॉब आपने पकड़ ली है, आपका बुरा हाल हुआ पड़ा। इसी तरह यही नहीं, एक और दोस्त भी गया, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं उसको साथ लूं, वो वापस आ चुका है। तो मैं उससे आपको पूछ के वीडियो में ये बताऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है। और इन शॉर्ट यही है कि दूर के ढोल सुहाने, अगर आपने बाहर जो मेहनत करनी है वही आप यहाँ कर लेना, तो आप 100 गुना बेहतर होंगे। अगर आप जो बाहर कमा रहे हैं उसका आधा भी यहाँ कमा लेते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत सुकून वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि जो भी बाहर जाता है कोई भी कामयाब नहीं होता। मेरे पास ऐसी मिसाल भी है कि बंदा बाहर गया, अब मुझे उनकी फुल स्टोरी नहीं पता कि एक्चुअली क्या क्या किया। अगर मौका मिला तो मैं उनसे भी पूछ के डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या है। लेकिन अब अल्टीमेटली वो दुबई के अंदर प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, और इसके बाद अब वो लाहौर के अंदर भी एक अपना ऑफिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो बात ये नहीं है कि कोई भी कामयाब नहीं होता, 100 में से 5 मैक्सिमम 10 लोग वाकई कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो 90% है वो इसी तरह इधर उधर ठोकरे खा के पैसा जाया करके वापस आ जाते हैं। तो ये उन 90% लोगों के लिए है कि अगर तो आपके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं और आप सिर्फ इसलिए बाहर जा रहे हैं कि मैं अपना जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको सीधा कर लूं, तो भाई
आप ये जरूर माइंड में रखिएगा कि फिर आपको हमेशा हमेशा ही वहीं रहना पड़ेगा। आपके लिए वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अगर वहां जाके कमा रहे हैं और 10, 15, 20 साल बाद आपका वापस आके कोई उस तरह का सिनेरियो नहीं बनता जो आपने 15, 20 साल उधर गुजारा है, तो आपके घर वाले खुद भी नहीं आने देंगे कि नहीं बेटा तुम उधर ही रहो, तुम्हारे वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, अब सिर्फ पैसा भेज दिया करो, वो बहुत है हमारे लिए। तो इस तरह के हालात बन जाते हैं। अच्छा, इन दोनों बातों से हटके ये है कि आप चले गए बाहर, आपने जिंदगी आपका एक बड़ा हिस्सा आपने बाहर गुजार दिया कमाने की खातिर, बीच में शादी के लिए आए फिर चले गए, इस तरह की बहुत सारी आपको मिसालें मिलती हैं। अब जो आपने इतना अरसा अपनी फैमिली से दूर गुजार दिया वो कौन वापस लाएगा? कजिन से दूर, फैमिली से दूर। अच्छा, ये वो बातें जो यंग जनरेशन को इतनी समझ नहीं आती। अगर आप 20 साल से लेके तो अराउंड 40 इयर्स तक के लोगों से अगर पूछेंगे ना, तो वो आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि यार रिश्तेदारों का क्या है यार, उन्होंने हमें क्या ही दे देना है, अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना गुजारो। अच्छा, ये अब आपको ना अर्ली 50s और लेट 50s में जाके रियलाइज होना शुरू होता है कि मैंने पूरी जिंदगी किया क्या है भाई, सारी जिंदगी उधर एक रोबोट बन के गुजार दी है, रिश्ते वगैरह सब कुछ जाया, पैसा कब्र में तो मैंने लेके जाना नहीं है, तो क्या मुझे हासिल हुआ? बच्चों से भी दूर, फैमिली से, माँ बाप से दूर। अक्सर तो ऐसे हैं कि उनके माँ बाप वफात पा जाते हैं और वो आ नहीं पाते, उसका अलहदा एक दुख। तो हासिल आपको क्या होता है? ये चीजें आपको एक मैच्योर एज में जाके समझ आती हैं, और उसके बाद आपको सिर्फ अफसोस होता है, उसका आप कोई इजाला नहीं कर सकते। तो मेरी ये रीजन है कि भाई बाहर आपने क्यों नहीं जाना, या जाना है तो अल्टीमेटली वापस आना है और अपने मुल्क को देना है। इधर के लोगों को ज़्यादा नॉलेज देना है, उन्हें टेक्नोलॉजी देनी है, उन्हें अपने लेटेस्ट जो भी मतलब बाहर की प्रैक्टिस है, आपने उनको भी उस तरफ लेकर आना। अब बहुत सारे कमेंट्स में एक और साहब का कमेंट आया, मैंने उनको जवाब भी दिया। उनका ये था कि सर इधर रह के मेरी मतलब उस तरह से वो स्टेबल नहीं थे, लेकिन बाहर जाके उन्होंने अब गाड़ी भी खरीदी है, उन्होंने प्रॉपर्टी भी खरीदी है। अच्छा, ये साहब अब प्रोबेबली उन 10% वाले लोगों में से हैं कि जो बाहर जाके शायद कामयाब हुए हैं। लेकिन मेरा उनसे यही सवाल था कि क्या इतने साल गुजारने के बाद क्या अब आप वापस आ सकते हैं, और क्या आप वापस आके जितनी अच्छी लाइफ वहां गुजार रहे हैं अभी भी क्या आप इस काबिल हैं क्या आप पाकिस्तान में आके वही लाइफ कंटिन्यू कर सकें? अगर नहीं तो मेरे भाई फिर कोई फायदा नहीं है, आपने बाहर जाके कुछ भी नहीं कमाया। अगर हाँ तो जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया, अल्लाह आपको और तरक्की दे। और एक और चीज़, जौन से लोग अपनी फैमिलीज बाहर ले जाते हैं कि जी ग्रीन कार्ड या हमें नेशनैलिटी मिल जाए, मैं उनको भी बता दूं कि जी जब आप ख़ास तौर पे यूरोप, यूएस या यूके जैसे कंट्रीज़ में फैमिली के साथ जाके शिफ्ट होते हैं ना अल्टीमेटली, तो आपके जो बच्चे हैं ना, उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ना होता, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाली हमारी औकात ही नहीं होती कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। उन्होंने पढ़ना है गोरों के बच्चों के साथ, गोरों के स्कूल में, और उनकी जो तरबियत होनी है वो गोरों के बच्चों के साथ होनी है। तो जब वो बड़े होंगे ना, तो उल्टा उन्होंने आपको सुनानी है, आप उनकी अगर तरबियत करना भी चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो
इस्लामिक वैल्यूज़ को इतना ज़ोर देते हैं और अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करते हैं कि बाहर रहते हुए भी वो इस्लाम से दूर ना हो। लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में यही होता है कि बच्चा अगर तो आपका अपना है तो वो तो रहता है किसी लिमिट तक इस्लाम के अंदर, लेकिन जो आगे फिर उससे अगली जनरेशन, मतलब जो थर्ड जनरेशन आती है, वो इस्लाम के दायरे से बिल्कुल खारिज हो चुकी होती है। तो इस पर मैं यही कहूँगा कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो गौर करने की ज़रूरत है, जो हम गौर नहीं करते। हम शुरू में सिर्फ पैसा देख रहे होते हैं कि जी पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा कुछ नहीं। पैसा बन जाता उसके बाद उन्हें नज़र आता है कि सिर्फ पैसे ही कमाया, बाकी सब गंवा दिया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, काइंडली कमेंट्स में बताइएगा। और अगर कुछ इम्प्रूव करने की या किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत है तो वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।